ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था, तो उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम 8 नंबर का सवाल कंप्लीट करने वाले हैं। 8 नंबर के सवाल अब लगभग मॉडल पेपर खत्म होने वाला है। 8 नंबर के 2-3 सवाल बचे हैं, इनको समाप्त कर लेते हैं। देखिएगा क्या है प्रश्न। वाई स्क्वायर बराबर 4x और नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 8 अंक का सवाल है भाई। ये बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन है कि यानी कि ये परवलय दे रखा है, इस परवलय का नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो पहले तो परवलय का क्षेत्र ये बनाइए। परवलय होता क्या है देखिएगा, ये है आपका, ये मैंने क्या कर दिया x और ये है y। ठीक, अब देखो यार वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यानी कि ये x देखा जाता है ये, और यहां पर कैसा है 4ax, तो कैसा x है प्लस का x, तो प्लस का x ये है। तो इस तरह से परवलय हम ये बन गया परवलय। ठीक है, और थोड़ा सा बेहतरीन सा बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरह से। ठीक है, ये परवलय आपका बन चुका है। ठीक, अब इस परवलय का क्या है नाभिलंब। नाभिलंब क्या होता है देखिएगा, एक इस पर लंब डाल देंगे हम तो वो नाभिलंब होगा। ये है नाभिलंब। और यदि इसमें ये परवलय आपका कितना दे रखा है, यदि ये परवलय यहां पर ये वाला पॉइंट हमने मान लिया O और इसके बिंदु मान लिए 0,0, ठीक है, और ये मान लिया हमने P और ये मान लिया Q, तो ये जो PQ है यही नाभिलंब है। ठीक है, और यहाँ के जो बिंदु के निर्देशांक बनेंगे तो ये क्या होता है, किसी भी जैसे कि ये वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax दे रखा है, 4ax। तो ये a जो होता है ये नॉर्मली जनरल समीकरण जो होती है उसमें ये जो है आपका परवलय है, ये परवलय का जनरल समीकरण है। इस समीकरण का परवलय ये बनेगा और इस परवलय में नाभिलंब क्या है, ये जो आपका ये क्या है नाभिलंब है। ये PQ क्या है नाभिलंब, नाभिलंब। और इसका समीकरण क्या होता है x बराबर a। इसका समीकरण क्या होता है, ये यहां से यहां तक की दूरी इसकी कितनी होती है x बराबर a होती है। यहां से यहां तक की दूरी इसकी a होती है, ये इस तरह से। और ये वाली दूरी भी इसकी x है, a है। तो यहां पे देखिएगा ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु क्या बनेगा, समझ पा रहे हो बात को। ये वाला बिंदु आपका बना है जब ये वाला x और ये वाला भी x, तो ये क्या बनेगा आपका a,a। क्यों, क्योंकि यहां से देखेंगे आपका ये वाली दूरी आपकी x a है और ये वाली दूरी भी a है। तो यहां से यदि हम इस तरह से इसका बनाएंगे देखिएगा इस तरह से ये, तो ये वाली दूरी जितनी a है तो उतनी ही दूरी ये वाली रहेगी। जब ये वाली दूरी है तो यहाँ पर क्या x, y लिखते हैं, तो x यानी कि ये वाली दूरी, y यानी कि ये वाली दूरी, तो ये दोनों के दोनों a हैं, तो ये a,a आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको कोई ज्यादा दिमाग में प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। तो ये a,a नॉर्मल साधारण। ये देखिएगा यदि वाई स्क्वायर बराबर 4ax है तो इसका समीकरण इस तरह से बनेगा, और वाई स्क्वायर बराबर -4ax है तो इसका समीकरण किधर बनेगा, इसका समीकरण इधर बनेगा, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर नाभिलंब यहाँ पे आएगा, इसमें नाभिलंब ये आएगा, बस इतना है। तो ये तो अपने आप रट जाना चाहिए, दिमाग में सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल हो जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए, कभी भूलना नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब आपको क्या है नाभिलंब, ये नाभिलंब है PQ के द्वारा घिरा हुआ पूरा क्षेत्रफल चाहिए। तो PQ के द्वारा कितना घिरा हुआ क्षेत्रफल है देखिएगा, नॉर्मली मैं आपको यहां पर समझाने लगूं। ये देखिएगा ये आपका नाभिलंब है, तो इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल यहाँ पे O है, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल चाहिए, ये पूरा क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना क्षेत्रफल ये ऊपर की ओर रहेगा, यहां से ये वाला क्षेत्रफल रहेगा, उतना ही ये नीचे वाला रहेगा। यानी कि ये यदि यहाँ पे मैं ये वाला बिंदु M मान लू, तो OMP का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही OMQ का रहेगा। तो इसका मतलब क्या, पहले हम ऊपर वाले का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला क्षेत्रफल हम निकाल लें, ये वाला टोटल हम क्षेत्रफल निकाल लें, तो उस समय नीचे की 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल क्षेत्रफल निकल आएगा। समझ पा रहे हो बात को। चलिएगा पहले तो यहां से इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकलेगी
4ax, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2, और ये कितना बचेगा, अंडर रूट में ax बचेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहां से। अब हमको क्षेत्रफल कौन सा चाहिए, देखिए यहां पे लिख देंगे नाभिलंब। नाभिलंब क्या है, PQ के द्वारा घेरा क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा OPM और फिर O, ये नाभिलंब ये है, इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये टोटल हो जाएगा ना, टोटल, तो ये का क्षेत्रफल ये आ जाएगा। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा OPMO का क्षेत्रफल। समझ पा रहे हो बात की, देखिए OPMO जितना ऊपर का ये वाला जितना क्षेत्रफल होगा, ये टोटल, ये उतना ही, ये वाला जितना भी क्षेत्रफल होगा उतना ही ये वाला क्षेत्रफल बैठेगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो हम इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, और ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपका, देखिएगा 2। अब इस वाले क्षेत्रफल की हम गणना कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है, समाकलन का साइन लगाएंगे, ये 2 गुणा तो बाहर रख दिया, ये समाकलन का साइन लगाएंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए हम यदि x की लिमिट लेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यदि y की लिमिट लेंगे तो y के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या y की यदि वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे यदि y ले रहे हैं हम तो dx लिखेंगे, और यदि यहाँ पे मैं x लिखता तो यहाँ पे dy लिखना पड़ता है। और यदि जो जिसके सापेक्ष dx लिखा है तो यहाँ पर x की लिमिट रखेंगे। x की लिमिट यहाँ पे x बराबर कितना है, 0, और यहाँ पे x बराबर कितना, a, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, देखिएगा 2 इंटू ये 0 से a, और यहाँ पे y की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट में ax इंटू dx। अब देखिएगा 2 दूनी ये हो जाएंगे 4, 0 से a, और ये कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे भी अंडर रूट a मैंने बाहर निकाल दिया और अंडर रूट x ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 अंडर रूट में x ये यहाँ पे ले लिया, 0 से a, x की पावर ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने क्या करा, ये वाला 2 दूनी 4, अंडर रूट a अंडर रूट x अलग अलग कर दिए, क्योंकि ये अंडर रूट a मैंने बाहर ले लिया, ये और अंडर रूट x, अंडर रूट का मतलब 1/2 ये आ गया। अब सिंपल तरीके से देखेंगे तो ये कितना है, 4 अंडर रूट में a, और ये कितना हो जाएगा, देखिएगा x की पावर कितना, 1/2 प्लस 1, और यहां पे भी 1/2 प्लस 1, 4 अंडर रूट a, और ये देखिएगा ये हो जाएगा x की पावर 3/2, और नीचे भी आ जाएगा 3/2। समझ में आ गई बात, 1/2 और 1, 1/2 प्लस 1, तो कितना, 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 1 2, यानी कि 2 1 2 कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, चलिए एलसीएम भिन्न लेके सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट a इंटू, इसको जब नीचे जो रहता है उसको उलट देते हैं, तो ये 3/2 था तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3, और ये, और हाँ देखिए ये समाकलन यदि यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे लिमिट यहाँ पे आ जाएगी 0 से a, ये 0 से a यहाँ पे आ जाएगी। अब ये कितना बचा है, x की पावर 3/2, और ये आ जाएगा 0 से a यहाँ पर आ गया, ये 4 दूनी 8, 8 अंडर रूट में a/, ये आ जाएगा 3, 3 नीचे आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए ये कितना है, ये देखिएगा यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे, एक बार x की जगह पे a लिखेंगे तो a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 0 का तो मतलब 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया 8 a की पावर 1/2/3 इंटू a की पावर 3/2। अब देखिएगा 1/2 और ये देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2 प्लस 3/2। जब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 a की पावर 8/3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से 1/2 प्लस 3/2,
दो दो नीचे एलसीएम है 2, तो ये हो जाएगा 1 + 3, तो कितना आ जाएगा 4/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 1⁻2 इतना आ जाएगा। क्षेत्रफल है तो इतनी वर्ग इकाई। काम खत्म, काम खत्म। ठीक है, चलिए कर लीजिए। बहुत ही 8a²/3, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। 8a²/3, 8a²/3, बहुत ही सिंपल। चलिए जल्दी से कर लीजिए, बहुत ही सिंपल हो गया ना, हो गया। 8 नंबर का सवाल, हलवा सवाल। चलिए जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आगे सवाल। बहुत ही शानदार प्रश्न है, 8 अंक का सवाल। देखिए क्या है, अवकल समीकरण dy/dx - y = cos x का व्यापक हल ज्ञात करो। यानी इसका अवकल समीकरण को हल कीजिए, सिंपल तरीके की बात ये है। ठीक है, अब ये देखिए, ये समीकरण जो अवकल समीकरण कितनी दे रखी है, dy/dx - y = cos x। पहली चीज तो ये दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें दो तरीके हैं अवकल समीकरण को हल करने के। सबसे पहले देखो, क्या x को एक तरफ और y को एक तरफ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे, क्योंकि यदि मैं इसको y को इधर लेके जाऊंगा, कोई बात नहीं, y इधर चला जाएगा तो cos x भी इधर आ जाएगा, cos x को इधर ले आएंगे, लेकिन ये dx भी उधर जाना चाहिए। यदि ये y ना होता तो dx उधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग नहीं हो सकते हैं, dx को उधर पहुंचा दें और फिर x वाले भी इधर हो जाएं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो फिर इसके लिए एक सिंपल सा फंडा होता है कि ये समीकरण जो होती है, ये एक dy/dx + py = q इस रूप की है। इसको बोलते हैं रेखिक अवकल समीकरण। और इसका अपने आप में हल होता है, इसका डायरेक्टली, इस अवकल समीकरण का हल, इस रूप की जो अवकल समीकरण होती है उसका डायरेक्टली हल होता है। क्या होता है, y × if बराबर q × if × dx + c, जहां पर if क्या है, इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या, समाकलन गुणांक, ऐसा समझ लो, समाकलन गुणांक। ठीक है, बस ये समझ लो, इंटीग्रेशन फैक्टर। और if बराबर होता है e की पावर p × dx, ये होता है। if का मान क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये होता है। c यहां पर कांस्टेंट है, c यहां पर क्या है, कांस्टेंट। तो जब इस रूप की समीकरण आपको दे रखी है अवकल समीकरण का, उसके लिए हम डायरेक्टली इस लाइन में हल लिख देंगे। लेकिन इस लाइन में भी हल करने के लिए उसकी एक कंडीशन है। उसकी क्या कंडीशन है कि भैया उसमें if निकालना पड़ेगा, और if निकालने के बाद यहां पर रख दो, यहां पर रख दो, और यहां पे बाद में फिर इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो बहुत पेचीदा हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी हो जाता है। इससे देखिएगा कैसे, सबसे पहले हम इसको देखिएगा, ये समीकरण क्या इस रूप की नहीं दे रखी है, dy/dx + py = q, इस रूप की दे रखी है, dy/dx y और q इस रूप की। तो समीकरण ये क्या है, यह समीकरण एक, ये वाली, यह एक रेखिक अवकल समीकरण है। अतः इसकी समीकरण 2 से तुलना करने पर, ठीक है, ऐसा लिख दो, पहले लिख दो क्या है, यह है एक रेखिक अवकल समीकरण है। तो इसकी क्या करेंगे, dy/dx + py = q। ठीक है, इसकी ऐसे समीकरण लिख दो, से तुलना करने पर, अब तुलना कर दो। जब तुलना करेंगे तो यहां से dy/dx p की जगह पे क्या आ जाएगा, p बराबर मिल गया -1 और q बराबर मिल गया cos x, काम खत्म। p बराबर मिल गया, ये मिल गया। और इसके लिए अब हमें सबसे पहले if निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, if निकालना पड़ेगा, if। ठीक है, if बराबर होता है e की पावर p × dx। तो हो क्या जाएगा, e की पावर
पी की जगह पे कितना -1 इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले ऐसा करो, आई एफ से पहले आप क्या निकाल लो, आई एफ से पहले डायरेक्टली पी इंटू डी एक्स निकाल लो। तो पी की जगह पे -1 इंटू डी एक्स, तो कितना हो जाएगा -1 माइनस, जब भी कभी किसी कांस्टेंट का समाकलन करते हैं तो उसके साथ में x जुड़ जाता है, x के सापेक्ष करेंगे तो x जुड़ जाएगा, y के सापेक्ष करेंगे तो y जुड़ जाएगा। सिंपल है, -1 है तो इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा -x आ जाएगा, काम खत्म। तो इसका समाकलन कितना आ गया, इतना आ गया, कोई दिक्कत, कांस्टेंट इंटू एक्स, कांस्टेंट इंटू एक्स, ठीक है, याद कर लो, कांस्टेंट का समाकलन कांस्टेंट इंटू एक्स, कांस्टेंट इंटू एक्स, काम खत्म, ठीक है। चलिए पहली चीज तो ये निकला ही। अब हमको क्या करना था, हमको निकालना था आई एफ निकालेंगे तो आई एफ बराबर होता है ई की पावर पी इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस, ये इतने की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का एक्स, ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि dy बट्टे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू का हल। इसका क्या हल, ये अवकल समीकरण, यार ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो, यहां पे एक लाइन और लिख देना, रैखिक अवकल समीकरण, dy बट्टे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू का व्यापक हल। तो इसका हल कितना होता है, इसका हल होता है, अभी हमने लिखा था कि y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो इसकी जगह पर रख देंगे तो y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, e की पावर -x बराबर समाकलन q की जगह पर क्या था, q की जगह पे cos x था, समझ पा रहे हो बात को, q की जगह पे क्या था, cos x था, q की जगह पे cos x आ गया। आई एफ की जगह पे क्या, आई एफ की जगह पे ये रहा, e की पावर -x इंटू डी एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका काम खत्म, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी चीज का आप सबसे पहले वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। अब इस चीज का हल करेंगे हम, क्या, cos x e की पावर -x इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व कर लो पहले, इतने को। तो इतने की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिएगा, इतने की वैल्यू ध्यान से समझो, ये 2 समीकरण बनने हैं, क्या होता है देखिएगा, 2 1 और 2 फंक्शन हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। 2 फंक्शन का समाकलन कैसे करते थे, 1 और 1 2 फंक्शन हैं, तो उनका समाकलन कैसे करते हैं, पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, फिर टोटल का समाकलन, ये होता था फॉर्मूला। अब एक और चीज थी कि इसमें पहला ये, इसी को क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना, क्योंकि आई लेट इनवर्स वाला फंक्शन सबसे पहले, फिर उसके बाद में लॉग वाला, फिर अर्थमेटिक फंक्शन, फिर ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन, और ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लास्ट में, दूसरा फंक्शन उसको मानना, अंतिम फंक्शन मानना है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पीछे रखो, बाकी को पहला फंक्शन, तो ये पहला फंक्शन और ये बाद में चलिएगा। तो ये क्या हो जाए, इसके अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे, पहला फंक्शन यानी कि cos x समाकलन, और फिर ये वाला e की पावर -x इंटू डी एक्स, फिर माइनस, फिर ये बड़ा वाला समाकलन, फिर पहले वाले का अवकलन, इसका dy पे dx, और ये cos x, इसका अवकलन, फिर अवकलन इंटू दूसरे वाले का समाकलन, e की पावर -x का समाकलन, फिर टोटल का समाकलन, ये फॉर्मूला हो गया। चलिएगा, ये cos x e की पावर -x का समाकलन, याद रखो जरा ध्यान से,
ये चीज और याद कर लीजिए, इसको अपने दिमाग में कांस्टेंट की तरह याद कर लो। e की पावर माइनस इसका e की पावर माइनस x का समाकलन क्या होता है। यदि ये x होता तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। क्योंकि ये x नहीं है इसीलिए इसका फिर से एक बार अवकलन करके रख देंगे, तो इसका अवकलन करेंगे माइनस x का अवकलन तो -1 आएगा। तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, और हाँ e की पावर x का e की पावर x जो x है उसका दोबारा से अवकलन कर दो तो ये कितना आ जाएगा, माइनस e की पावर इतना आ जाएगा। कितना आ गया, माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो e की पावर माइनस एक्स का समाकलन डायरेक्टली याद कर लो, कितना आ गया, माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है, फिर माइनस ब्रैकेट cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स हो गया, इंटू इसका, ध्यान समझिए, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा इसके बाहर क्या लग रहा था, इस ब्रैकेट के बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर dx लग रहा था। cos x का समाकलन माइनस साइन एक्स, e की पावर माइनस एक्स का समाकलन, सॉरी cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, और e की पावर माइनस एक्स का समाकलन माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये भी माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। तो अपने आप में ये क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी आपकी, ये देखिएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का आगे लिख दो, माइनस cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और ये वाला माइनस समाकलन फिर ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स और e की पावर माइनस एक्स, ये वाला आ गया, इंटू dx। तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूजन ना करें, ये चीज आ गई। ठीक है, साइन एक्स, ये माइनस का साइन, माइनस और माइनस, ये वाला प्लस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और ये वाला dx ये आ गया, समाकलन ये आ गया। अब इसका फिर से समाकलन करो, ये फिर से पेचीदा बनने जा रहा है सवाल, देखिएगा। तो इसको मैं क्या मान लेके चल रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर आई मान के चल रहा हूँ, ये वाला, ये आई मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये आई, ठीक है, इसको मैं आई मान के चल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आई मान के चल, इसका आई का भी रोल आएगा इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये आई मान के चला है मैंने। ठीक है, ये आई मान लिया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया, ये आ गया। ये क्या चल रहा था, ये चल रहा था आई बराबर देखिएगा माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। ये फिर से वही फंक्शन बनेगा, तो ये पहला फंक्शन, ये फिर दूसरा फंक्शन, इसमें यही वाला रूल फिर से लगेगा। तो इसको यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना भाई यहां तक। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा देखिएगा, इसका रोल कैसे करेंगे हम, इसको मिटा दे रहा हूं यहां से। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसका पहले तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ इसमें, फिर पहला वाला फंक्शन, दूसरे का समाकलन, ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन, फिर माइनस, फिर समाकलन, बड़ा वाला ब्रैकेट, डी अपॉन डी एक्स, पहले वाले का अवकलन, और फिर दूसरे का समाकलन, फिर टोटल का समाकलन। ठीक, इस तरह से समझ में आ गई बात। चलिएगा, तो यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ये cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये देखिए माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, साइन एक्स, और इसका करेंगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अभी बताया था आपको, अभी समझाया था कि ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, फिर ये माइनस साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, ये देखिए ये वाला, और फिर ब्रैकेट, साइन एक्स का cos x होता है, इंटू ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये ब्रैकेट बंद, और इस वाले ब्रैकेट के बाहर dx, और ये वाला ब्रैकेट देखिए, ये वाला अलग था, ये वाला अपने आप में अलग ब्रैकेट था। तो ये क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा माइनस का cos x ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस, अब देखिएगा ये माइनस बाहर था, ये वाला माइनस बाहर था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये माइनस इसके बाहर है ब्रैकेट के, तो ये माइनस साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है,
ये वाला माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस। और ये कितना आ जाएगा, ये आपका बचेगा समाकलन cos x इंटू ई की पावर, ये देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं, इसका मतलब ये देखिएगा, ये यहां से प्लस और ये बचेगा समाकलन ये वाला, और देखिए माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये हो जाएगा cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और ये साथ में आ जाएगा dx, और ये वाला ब्रैकेट बंद। ये देखिए यहां से थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है ना, यहां से कोई दिक्कत नहीं, यहां से मैं अलग आपको कर दे रहा हूं। देखिए इससे इस चीज का चलो यहां तक समझ में आ जाए, फिर मैं आगे एक बार और फिर से आपसे बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिएगा आपको एक बार और बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए तो ये आई बराबर ये क्या हो जाएगा, देखिएगा माइनस ये cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। और देखिए ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये माइनस, और ये वाली वैल्यू ये फिर से बन गई, लेकिन cos x ई की पावर माइनस एक्स, cos x ई की पावर माइनस एक्स, तो ये वाली वैल्यू क्या ये वैल्यू सेम नहीं है, और ये वैल्यू आई की थी तो ये इसको आई मान लेंगे। आई इधर आके क्या हो जाएगा, आई और आई 2i हो जाएगा, ये भी आई इधर जाकर प्लस हो जाएगा, आई और आई 2i। ध्यान से समझो ये वाली वैल्यू, ये फिर से वही सवाल इसी तरीके से बनता चला जाएगा, इसको कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे आई की वैल्यू रख देंगे। ये आई हो गया क्योंकि ये आई माना था ना हमने, ये आई हो गया माइनस का आई। क्यों माइनस का क्यों हुआ, ये प्लस का था, माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये माइनस था बाहर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस बाहर था, एक इसी में ये प्लस बन गया था, यहाँ से ये वाला माइनस माइनस ये प्लस हो गया था। अब ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, एंटर करेगा तो ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, जब ये अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। ये आई की वैल्यू, आई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, आई और आई 2i। ये वाली वैल्यू कितनी, माइनस cos x ई की पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहां से देखिएगा यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लीजिए, अदरवाइज इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतने का हमें तो आई बराबर चाहिए था ना, ये आई बराबर इसका समाकलन, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा ये 1/2 ब्रैकेट, और इसको साइन एक्स को मैं पहले लिख दे रहा हूं, साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस cos x ई की पावर माइनस एक्स, ये आई बराबर, और ये वाला आई, ये समीकरण 2 था ना, हमको तो ये वाला सिद्ध करना था, ये वाला सवाल यहां से करना था ना आगे। अब यहां से आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि ये क्या हो गया अपने आप में, इतने को ही तो सॉल्व कर रहे थे हम 3 देर से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चलो आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। और चाहो तो यहां से भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x, तो यहां से भी कॉमन ले लो, तो देखिएगा ये 1/2, और यहां से e की पावर x में देखिए सबसे पहले तो हमने क्या करा, ये वाला 2 इधर पहुंच गया तो 1/2 हो गया, और ये साइन x e की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस cos x e की पावर माइनस एक्स, ये इसमें से कॉमन भी ले लीजिए 1/2, और ये 1/2 ये कॉमन आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, साइन एक्स माइनस cos x ये बचा। अब ये वाली वैल्यू हम इस वाले में रख देंगे, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू क्या मानी थी, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे आई मान ली, क्या मान रखी है, आई, ये वाली मान रखी है आई। इसको सॉल्व किया तो अब आपको cos x ई की पावर माइनस एक्स, cos x ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन कितना होता है, और ये वाला डायरेक्टली हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। ये कर दिया हमने, इसको सॉल्व करके फिर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ से समीकरण इस तरीके की बनी, बहुत 8 नंबर ऐसी थोड़ी ना मिल जाएंगे, थोड़ा दिमाग से चलाना पड़ेगा, ये हो गया। अब इस समीकरण 2 से फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, चलिएगा यहां पे लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, यहां से बाद में लिखेंगे हम, क्या भैया, यहां से बाद में समीकरण 2 से
समीकरण 2 क्या थी, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर, ये हमने क्या मान ली थी, इतनी i मान ली थी, तो ये हो गई i प्लस सी। समीकरण 2 ये हो गया, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर, ये i की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, ये आ गया। अब यहां से देखिए ई की पावर माइनस एक्स कॉमन, ये देखिएगा ये है, तो यहां से जब ये ई की पावर इधर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 1/2, देखिए 1/2 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसके बट्टे ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी बट्टे ई की पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब होगा क्या, ई की पावर एक्स तो ये वाला कट जाएगा, तो ये वाला कितना बचेगा, 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बचेगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, सी ई की पावर, ये प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा सी ई की पावर प्लस का आ जाएगा, ये इतना लिख दीजिए इसको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, इतना ही रहने दो और आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना ही उत्तर आ गया आपका, कर लीजिए। ठीक है, जहां सी क्या है, सी नियतांक है, काम खत्म। चलिए कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल था, नहीं था, चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल था ये, और ये आपका हो चुका है। और भी कोई दिक्कत आए, कोई भी दिक्कत आपको आ जाए तो आप हमको पूछ सकते हो, बता सकते हो, हम आपका करा देंगे इसका आगे का। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ के बाद में। ठीक है, ये वाली जो समीकरण थी हमने क्या मानी थी, समाकलन cos x डॉट ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी, समीकरण 2। इस समीकरण में हमने इसको क्या मान लिया, हम आई यहाँ पर लिख देंगे ऐसे। चलो इसको सॉल्व कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए यहां से बाद में आप कह सकते हो इसको, माना आई बराबर समाकलन cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते तो हमको पता चला कि इसका सॉल्यूशन बहुत बेचीदा हो गया, तो इसका सॉल्यूशन ही डायरेक्टली कितना आया, 1/2 ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये चीज आप याद कर लो कि इस टाइप का क्या होगा समाकलन, ये होगा। क्लियर है, ऐसा काम खत्म, कर लीजिए। तो 8 नंबर के दोनों सवाल कंप्लीट हो गए, फिर आगे करेंगे 8 नंबर के। अब 9वां प्रश्न आपका रह गया केवल, पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत